बहुत पुरानी बात है। एक किसान के पास 2 बैल और 1 गधा था। वह उन्हें बेहद प्रेम करता था और बदले में जानवर भी ऐसा ही करते थे। बैलों से वह खेतों को जोतने का काम लेता और गधा बोझा ढोने का काम करता। किसान को ईश्वर का यह वरदान प्राप्त था कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ लेता था, लेकिन यह वरदान तभी तक कायम रहना था जब तक किसान इसके विषय में किसी को बताएगा नहीं। यदि वह ऐसा करेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः किसान इस रहस्य को गुप्त ही रखता था। एक दिन शाम को किसान ने बाड़े में बंधे बैलों व गधे को बातें करते देखा। दिन भर के काम से थका हारा एक बैल कह रहा था, मित्र गधे, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें रोज कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें देखो, सुबह से शाम तक खेतों में काम कर करके बदन टूट जाता है, एक दिन भी आराम करने को नहीं मिलता। रोज ही उनके बीच इसी तरह की बातें होती थी। गधा बेहद चतुर था। उसे एक उपाय सूझा। बोला, तुम एक काम करना, कल जब किसान के साथ खेतों पर काम कर रहे होगे तो तुम जमीन पर पसर जाना और गहरी गहरी सांसें भरने लगना। किसान सोचेगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और वह दिन भर तुम्हें आराम करने देगा, साथ ही पौष्टिक भोजन भी देगा और देखभाल भी करेगा। गधे की सलाह मानने पर बैल के दोनों ही उद्देश्य सिद्ध हो जाने थे। उसे आराम भी करने को मिल जाता और बढ़िया खाने को भी। गधे का यह सुझाव लाजवाब जरूर था, पर वे नहीं जानते थे कि किसान ने उनकी बातचीत सुन ली है और यह भी सोच लिया है कि अब करना क्या है। किसान ने सब कुछ जानते हुए भी रोज की तरह अगले दिन भी बैलों को खेतों में ले जाकर हल में जोत दिया। कुछ ही देर बाद वह बैल जमीन पर लौट गया, आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें भरने लगा। लेकिन किसान जानता था कि गधे की सलाह पर बैल बीमारी का नाटक कर रहा है। वह बोला, ओह, लगता है बैल बेचारा बीमार हो गया है। मेरे प्यारे बैल, चलो बाड़े में चलकर कुछ देर आराम कर लो। बैल तो चाहता ही था कि ऐसा हो। वह मन ही मन खुश होता, गधे को धन्यवाद देता, बाड़े की ओर चल दिया। किसान बैल को बाड़े में ले आया और गधे को लेकर खेतों की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने उसे हल में जोत दिया और बोला, मेरे प्यारे गधे, आज अचानक एक बैल बीमार पड़ गया। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी जगह हल खींचो। अपने मालिक की सेवा तुम्हें भी तो करनी आनी चाहिए। दिन भर वह हल में जुटा रहा। गधे ने पहले कभी हल तो चलाया नहीं था, सो वह थक कर चूर हो गया। शाम को जब गधा बाड़े में पहुंचा तो गुस्से से उबल रहा था। उसने बैल से कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। जवाब में बैल ने क्षमा मांगने के बजाय कहा, नायाब सुझाव देने का शुक्रिया। आज तो मजा आ गया। देखो, अच्छी तरह खा पी लेना, क्योंकि कल भी तुम्हें हल में जुतना पड़ सकता है। बैल का ऐसा व्यवहार देख गधा हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में भी ऐसी आशा नहीं की थी। वह बड़बड़ाया, तुम्हें सलाह देने की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा सोचते हुए उसे एक और उपाय सूझा, जिसमें उसके मुताबिक कहीं से कोई छेद नहीं था। फिर वह बैल के पास गया और गंभीर मुद्रा बनाकर उदास स्वर में बोला, चूंकि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, इसलिए तुम्हारी जगह खेत जोतने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्या मित्र? बैल ने पूछा। गधा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर दुख होता है। आज दिन में किसान अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह तुम्हें बेच देगा, क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो और काम भी नहीं करते। खाली बैठे तुम्हें खिलाना शायद उसके लिए घाटे का सौदा है, और किसी भी किसान के लिए ऐसे बैल का होना बेकार है जो खेतों में हल न जोत सके। सुनकर बैल भौचक्का रह गया। उधर किसान ने भी दोनों के बीच हुई वार्तालाप सुन ली थी। वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसकी पत्नी हैरान रह गई कि अचानक अकारण किसान हंसने क्यों लग गया। उसने कारण पूछा तो किसान बोला, क्षमा करना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्यों हंस रहा था। इससे किसान की पत्नी की उत्सुकता और भी बढ़ गई और उसने जिद पकड़ ली कि अब तो वह जानकर ही रहेगी। जब वह नहीं मानी तो किसान ने कहा, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि यदि मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया तो मेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि एक बार फिर सोच लो। किसान की पत्नी ने जब यह सुना तो वह खामोश हो गई। उधर किसान को तो पता था कि क्या होने जा रहा है।
वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। अगले दिन किसान बाड़े में पहुंचा और गधे को अपने साथ ले जाने लगा। तभी खेतों में जाने के लिए बैल आगे बढ़ाया। गधे की सलाह मानने में ही उसने अपनी भलाई समझी। गधे को अपनी योजना सफल होती दिखाई देने लगी। किसान ने भी राहत की सांस ली। 2-1 दिन में ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब बैल व गधा दोनों ही अपना अपना काम करने लगे थे, क्योंकि गधे की सलाह गधे पर ही भारी पड़ी थी।